जय हिंद बच्चों, वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ्स फॉर यू। आज का क्लास प्रश्नावली 6.3 और क्लास 10 यानी कि एनसीईआरटी बुक है। ठीक है, त्रिभुज के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। आज हम लोग प्रश्न संख्या 8 से पढ़ेंगे। समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित एडी को भुजा को बढ़ा करके एक बिंदु बनाया गया तथा बीई भुजा सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि बीई जो है सीडी भुजा को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बीई ठीक है, ए बीई बड़ा वाला जो त्रिभुज बना है सो समरूप है त्रिभुज सी एफ बी। ये छोटा त्रिभुज जो है एक और एक बड़ा त्रिभुज, दोनों को हम लोग को दिखाना है समरूप है। ठीक है, तो चलिए हम लोग हल स्टार्ट करते हैं। सिद्ध करना है, उल्ट तो दिया गया है, सिद्ध करना है लिख दिए हैं। हम लोग हल स्टार्ट करते हैं यहां से। प्रूफ में हम लोग लेके चलेंगे चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी क्या है एबीसीडी में कि कौन ए ई बी यानी कि ये कौन बराबर है सी बी ई के, कौन सी बी ई के। ठीक है, यानी कि ए ई बी ये कौन सी बी एफ ये कौन बराबर हो जाएगा। कैसे बराबर होगा? एकांतर कौन से, एकांतर कौन से ये बराबर है, समीकरण 1 दे देंगे ना। ठीक है, अब चलिए हम लोग दो त्रिभुज लेकर के चलेंगे जो बोला गया है। कौन सा बोला गया है कि त्रिभुज ए बी ई है ना, ए बी ई तथा त्रिभुज सी एफ बी में। ठीक है, अब दोनों त्रिभुज में एक लिए हम ए बी ई और एक ठो लिए हैं सी एफ बी। दोनों त्रिभुज में जो अभी हम निकालें इसको यहां लिख सकते हैं कि कौन ए ई बी बराबर कौन सी बी ई। ठीक है, सी बी ई क्या है, एकांतर कौन है, तो इसको लिख देंगे हम समीकरण 1 से। इस समीकरण 1 से इसको लिए। इसके बाद हम लोग इसमें एक चीज और लिख सकते हैं कि कौन ए बराबर कौन बी, कौन ए बराबर कौन बी, इसका मतलब है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा। तब दोनों त्रिभुज दो चीज मिल गया, यानी कौन ए जो है कौन सी के बराबर है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी एफ बी। कैसे हुआ? एंगल समरूपता से प्रूव्ड। हाँ, तो हम लोग अब नेक्स्ट प्रश्न आने की प्रश्न संख्या 8 में पढ़ेंगे कि आकृति 6.39 में ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज है। ABC AMP दो समकोण त्रिभुज बनाया गया है जिसके कोण B और M समकोण है। ठीक है, कि कोण B यहाँ पे और कोण M दोनों क्या है, समकोण है, यानी कि 90 डिग्री। ठीक है, ये है 90 डिग्री, ये भी कितना है 90 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे और क्या है कि सिद्ध कीजिए कि पहला में है कि ए बी सी समरूप है त्रिभुज AMP।
पहले दोनों त्रिभुज को क्या करना है, दोनों त्रिभुज को समरूप करना है। इसके बाद बोला गया है कि सी ए बटे पी ए, कि सी ए बटे पी ए बराबर बी सी, यानी कि बी सी बटे एम पी। यानी कि इसमें क्या है कि सिद्ध करना बहुत आसान है। दोनों त्रिभुज, ये वाला इधर से जो त्रिभुज है सो और इधर से जो त्रिभुज है सो, दोनों को यदि हम समरूप कर लिए हैं तो समरूप करना ही ये वाला तुरंत प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि समरूप करेंगे तो इसके भुजा का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। तो पहले हम लोग समरूप करते हैं, चलिए समरूप करेंगे। पहला नंबर से स्टार्ट करते हैं। जो भी दिया हुआ था इसको लिख दिए हैं कि त्रिभुज एबीसी और एएमपी दो समकोण है, जिसमें कोण बी और कोण एम समकोण है। ठीक है, सिद्ध करना है कि एबीसी समरूप है एएमपी। तो एबीसी एएमपी, चलिए हम देखिए प्रूफ में लेके चलते हैं। प्रूफ, ठीक है, प्रूफ में क्या है कि हम लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए एम पी में, दोनों त्रिभुज ले लिए ए बी सी तथा ए एम पी में। इसमें क्या है कि एम और बी समकोण है, तो लिख देंगे यहां पर कोण ए बी सी बराबर कोण ए एम पी। ए बी सी हम लिखें तो कोण 90 डिग्री और ए एम पी लिखें तो कोण 90 डिग्री, यानी कि लिखेंगे यहां पर हम प्रत्येक 90 डिग्री। ठीक है, प्रत्येक 90 डिग्री हो गया। इसके बाद दोनों त्रिभुज कौन सा, ए बी सी में और ए एम पी में, कि कोण ए जो है क्या है, उभयनिष्ठ है। तो यहां हम लोग लिखेंगे कि कोण ए बराबर कोण ए। ठीक है, क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ, 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 दोनों हो गया उभयनिष्ठ। ठीक है, कोण ए बराबर कोण ए। इस तरह से दोनों त्रिभुज क्या लिखेंगे कि समरूप हो गया। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी। कैसे समरूप हुआ, एंगल एंगल समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न था, प्रश्न संख्या 1, इसको तो हम लोग प्रूफ कर लिए हैं। प्रश्न संख्या 1 यहीं प्रूफ हो जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 में जो दिया गया है कि सी ए बटे पी ए बराबर बी सी बटे एम पी, तो इसके बाद हम लोग तुरंत लिख सकते हैं यहीं पे, इसलिए सी ए बटे पी ए बराबर बी सी बटे एम पी। ठीक है, ये भी प्रूव्ड हो गया, ये भी क्या हो गया, प्रूव्ड। यहां रीजन में लिख सकते हैं कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजा के अनुपात बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, इस तरह से दोनों प्रूव्ड हो गया। ठीक है, 10 में क्या है कि सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी और ई एफ पर स्थित है। ठीक है, यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी, ठीक है, तो दर्शाइए कि सी डी बचे जी एच बराबर ए सी बटे एफ जी, यानी कि ये सारा कुछ हमको सिद्ध करना है। तो चलिए, जो बोला गया है कि ए बी सी और एफ ई जी दोनों त्रिभुज क्या है, ये समरूप है। ठीक है, जब समरूप है तो इसका कोण, संगत कोण क्या हो जाएंगे, बराबर। और क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि जो डी है और एच, डी भुजा ए बी पर स्थित है और एच भुजा
FE पर स्थित है, यानी और DC जो है, DC कौन C का समद्विभाजक है और HG जो है कौन G का समद्विभाजक है। ठीक है, समद्विभाजक बोले तो कि ये कौन इसके बराबर और ये कौन इसके बराबर है। तो चलिए हम लोग हल करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हल करना स्टार्ट करते हैं कि त्रिभुज प्रूफ। ठीक है, प्रूफ ले लेंगे हम। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG। दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। ये दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया है, यहाँ लिख दिए कि दिया हुआ है कि समरूप है। अब जब समरूप है तो कौन A बराबर कौन F के। ठीक है, इसी तरह से कौन B बराबर कौन E के और कौन C बराबर कौन G। ठीक है, ये जो है तीनों, ठीक है, क्या हो जाएगा, बराबर समरूप त्रिभुज के संगत कौन है ये। ठीक है, समरूप त्रिभुज के संगत कौन है, क्या है कि बराबर है। ठीक है ना, या तो हम कुछ मान सकते हैं कि समीकरण 1 इसको मान सकते हैं और इसको समीकरण 2 मान सकते हैं और इसको समीकरण 3 भी मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि हम देख लिए हैं कि समरूप त्रिभुज ABC और FEG समरूप था, इसके संगत कोण क्या होते हैं कि बराबर होते हैं। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 1, 2, 3 में से हम लोग स्टार्ट करेंगे। प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे। ठीक है, अब 3 को हल करेंगे तो 1 वाला जो है 3 के बाद तुरंत हल हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग 3 वाला हल करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि त्रिभुज DCA तथा त्रिभुज HGF में। ठीक है, अब इसमें हम लोग कौन सा त्रिभुज है, DCA, ध्यान दीजिएगा, DCA और HGF, ये दोनों त्रिभुज, यानी कि एक बार ये त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज है। इस दोनों त्रिभुज में क्या हो जाएगा कि कौन A कौन F के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे कि कौन A बराबर कौन F। ठीक है, ये तो ऊपर ही हम लोग लिख दिए हैं, नहीं तो रीजन में लिख दो कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG। दोनों त्रिभुज समरूप हैं जिस कारण से इसके संगत कोण भी बराबर हो गए। ठीक है ना, इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे कि कौन DCA बराबर है कौन HGF। ठीक है, ये बराबर कैसे है दोनों, क्योंकि CD और यहाँ पर GH क्या है, कौन C और G का समद्विभाजक है। तो यहाँ रीजन में लिख सकते हैं कि CD और GH कौन C तथा कौन G का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। अब जब कौन समद्विभाजक है तो क्या हो जाएगा कि ये कौन इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, लिखेंगे जब दोनों कोण में हमको क्या क्या मिल गया, ये कौन इसके बराबर, ये वाला कौन इसके बराबर। ठीक है, अतः हम लोग लिख सकते हैं इसलिए कि त्रिभुज DCA समरूप है त्रिभुज HGF। ठीक है, रीजन में दे देंगे एंगल समरूपता, एंगल समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया, यानी कि ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ये प्रूव्ड कर लिए हैं। ठीक है, और ये जब प्रूव हो गया है, ठीक है, कौन वाला प्रूफ हुआ, प्रूफ हो गया ये तीसरा नंबर वाला। ठीक
ठीक है, ये तीसरा नंबर प्रूफ हो गया। तो जब ये त्रिभुज यानी कि DCA और HGF ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इसके संगत भुजा का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, होगा ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग लिख देते हैं इसके बारे में। दैट्स इम्प्लाई क्या लिखेंगे कि CD बटे GH बराबर AC बटे FG, ठीक है ना। ये भी बराबर हो गया, यहाँ से ये भी प्रूफ कर दिए हम लोग, ठीक है ना। ये भी क्या हो गया, प्रूव्ड। ये कौन सा है, ये पहला नंबर का प्रूफ हो गया। यहाँ रीजन में हम लोग लिख भी सकते हैं कि त्रिभुज DCA समरूप है त्रिभुज HGF। ये क्या है कि समरूप है, इसलिए ये क्या हो गया, प्रूव्ड। तो चलिए अब हम लोग दूसरा नंबर प्रूव्ड करते हैं, ठीक है ना। दूसरा नंबर यहाँ प्रूव्ड करते हैं, ठीक है। लिखेंगे हम दूसरा नंबर प्रूफ करने के लिए क्या लिखेंगे कि त्रिभुज DCB कौन सा है, DCB तथा त्रिभुज HGE ठीक है। इसमें भी हम लोग कौन B जो है कौन E के बराबर है, ठीक है। कौन B किसके बराबर है, कौन E के बराबर। कौन कौन सा लिए हैं त्रिभुज, DCB और HGE, ठीक है। दोनों त्रिभुज को हम लोगों को समरूप दिखाना है, तो कौन B हो जाएगा कौन E के बराबर। लिखेंगे कौन B बराबर कौन E। रीजन में क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG, ठीक है। ये समरूप था पहले से, इस कारण से इसके संगत कोण बराबर हुआ। इसके बाद लिखेंगे त्रिभुज DCB बराबर है कौन, HGE। देखिए DCB बराबर है कौन, HGE, क्योंकि ये कौन समद्विभाजक के कारण ये इसके बराबर हुआ, ठीक है ना। तो ये इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे कि DC और HG कौन C तथा कौन G का समद्विभाजक है, ठीक है। कौन समद्विभाजक है, और कौन समद्विभाजक है यानी कि क्या मिला, कौन B कौन E के बराबर और कौन इधर वाला कौन इसके बराबर। और जब इसके बराबर था दोनों त्रिभुज में दो कौन मिल गया है, तो कह सकते हैं कि इसीलिए कि त्रिभुज DCB समरूप है त्रिभुज HGE, ठीक है। दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप। कैसे हुआ, एंगल समरूपता से, एंगल समरूपता से। ये दूसरा नंबर भी प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।